जिसमें सूर्यवंश का वर्णन है। राजा सुदुम्न की कथा है, राजा नगशर्यादि अमरीश की कथा है। राजा हरिश्चंद्र भागीरथ चरित्र, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। आगे इसमें भगवान श्री राम का चरित्र है। अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के 353 रानियां थी, जिनमें 3 प्रमुख पटरानियों के अतिरिक्त अन्य रानियां भी थी। उनमें सब में 3 रानियां बड़ी थी जो राजा दशरथ की अति प्रिय थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजा दशरथ को एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। वह कन्या उन्हें राजा रोमपाल को दे दी क्योंकि उन्हें कोई संतान न थी। राजा दशरथ तो महादानी थे, परम दयालु थे। उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो फिर भी संतान हो जाएगी, पर मेरे मित्र को कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने वह कन्या राजा रोमपाल को दे दी। शांता का विवाह ऋषि सिंह के साथ हुआ। राजा दशरथ महायोद्धा थे। उनका रथ दशों दिशाओं में निर्विघ्न घूमता था। उनके सामने कोई योद्धा नहीं ठहर सकता था, इसी कारण उनका नाम दशरथ था। इसका दूसरा अर्थ है कि रथ कहते हैं शरीर को, देह को, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कुल 10 संयम रूपी लगाम से वश में करें तथा स्वच्छंद न छोड़ें, वही दशरथ है। ऐसे महाराज दशरथ प्रजा पालन में तत्पर रहकर राज्य करते थे। महाराज दशरथ की वीरता आदि के चरित्रों का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया, अनेक दुष्टों का संहार किया था। बात उस समय की है जब राजा दशरथ सायंकाल के समय अस्तांचल को जाते समय अपने वंश में प्रवर्तक तथा पूर्वज भगवान सूर्य को प्रणाम करने तथा उन्हें विदा करने के लिए सरयू नदी के किनारे संध्या करने के लिए आए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक चिड़िया अपने घोंसले में लौटकर आई तो वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे और उसके छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर चहचहाने लगे और उससे लिपट गए। तब उस चिड़िया ने उन्हें प्यार किया तथा साथ लेकर आई कुछ दाने अपनी चोंच में, उनकी चोंच में डालकर उसकी भूख मिटाई। राजा दशरथ यह दृश्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि मैं भी कभी शांता को ऐसे ही प्यार करता था, उसे अपने हाथों से खिलाता था, किंतु कितना सुखद क्षण होता है कि ये जीवन का। यह विचार करते हुए राजा दशरथ एकाएक उदास हो गए। उन्होंने शांता के अपने पास न होने का स्मरण हो आया और यह भी स्मरण हुआ है कि मेरे कोई संतान भी नहीं है। कौन मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, कौन मेरे पूर्वजों को जलांजलि देगा, कौन इस राज्य का शासन करेगा। इन सारे प्रश्न राजा को परेशान करने लगे। राजा की उम्र का बहुत बड़ा भाग बीत चुका था। उन्हें संतान प्राप्ति की कोई आस अब दिखाई नहीं दे रही थी। वह दुखी हृदय से राजमहल लौट आए और पूछने पर सारी बात रानी कौशल्या को बता दी। तब रानी ने हृदय से राजमहल उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास जाने को कहा। अगले दिन राजा नित्यकर्म से निवृत्त होकर गुरु के पास पहुंचे और अपने मन की सारी बात गुरु से कह दी और पुत्र प्राप्ति की कामना। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन देर से ही सही, चलो तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना का स्मरण हो आया। जब तुम्हें ही कोई चिंता न थी तो हमें क्या चिंता करना, किंतु तुम पुत्र प्राप्ति की याचना लेकर आए हो, मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। तुम्हें एक पुत्र के लिए तरस रहे हो, जाओ निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ जी बोले, गुरुदेव किस उपाय के करने से मुझे पुत्रों की प्राप्ति होगी, आप शीघ्र ही वह उपाय कराएं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन मैं वह उपाय करने
भी मैं समर्थ हूँ, तुम चिंता न करो, मैं ऋषि श्रृंग को बुलाकर वह यज्ञ कराऊंगा जिसमें पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब वशिष्ठ मुनि ने शांता के पति शृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और रानियों सहित राजा ने मुनि के साथ भक्तियुक्त चित्त से उस यज्ञ में आहुतियां दी, जिससे यज्ञ की पूर्णता पर साक्षात भगवान अग्नि तथा हाथों में चरु लेकर यज्ञ अग्नि में प्रकट हुए। सभी ने खड़े होकर भगवान अग्नि को प्रणाम किया और अग्निदेव वह चारु पात्र लेकर शृंगी ऋषि को देकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शृंगी ऋषि ने वह पात्र सूर्यवंश के पुरोहित गुरु वशिष्ठ को दिया और वशिष्ठ ने राजा दशरथ को वह पात्र देकर कहा, राजन, यथा योग यह चारु अपनी तीनों प्रिय रानियों को बांट दो। राजा दशरथ ने उस खीर के 2 भाग किए, आधे भाग से कौशल्या जी को दिया, शेष आधे भाग से 2 भाग करके 1 भाग केकई को दिया। बचे हुए भाग के 2 भाग करके कौशल्या तथा केकई के हाथ में सुमित्रा को दिलाया गया। तथा कथा इस प्रकार भी आती कि खीर के 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या को दिया, शेष भाग के 2 भाग करके 1 भाग केकई को तथा 1 सुमित्रा को दिया। उस समय आकाश मार्ग से एक पक्षी ने आकर केकई का भाग ले लिया और तपस्या कर रही अंजनी की गोद में वह भाग गिरा दिया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। केकई के हाथ का भाग जब पक्षी लेकर उड़ गया तब वह उदास हो गई। तब सुमित्रा ने अपना भाग केकई को देते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को ही पुत्र मानकर कौशल प्रेम कर लूंगी, यह तुम ले लो। इस प्रकार सुमित्रा का वो भाग केकई को दे दिया और केकई और कौशल्या ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन यह बात की और दोनों ने अपने भागों से थोड़ा थोड़ा निकालकर सुमित्रा को दे दिया। इस कारण कौशल्या के भाग से उत्पन्न पुत्र इस प्रकार उस चारु का वितरण किया गया और गुरु वशिष्ठ ने रानियों से वह यज्ञ प्रसाद पा लिया। फिर समय अनुसार परमात्मा तथा गुरु की कृपा से वह तीनों रानियां गर्भवती हो गई। सारे नगर में खुशियां छा गई, सभी और आनंद छा गया। इस प्रकार कौशल्या जी के भवन में प्रभु का अवतरण हुआ और बड़ा ही सुंदर मधुर भजन है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा अनुगत श्यामा निज आयत गुणचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा बिंदु करारी कस्तूरी कर जोरी स्तुति तोरी विदिता रूपानंदा माना गुण ज्ञाना गीत रमाना वेद पुराण बनंता करना सुख सागर सब गुण भाग देगा हरि सुर सहता सोमा वहित लागी जय अनुरागी बलो प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया तेरे मितवाया रोम रोम अग्निवेद कहे मम गुण शोभासी ये उपहासी सुनद धीर मणि कीर्तन उपजा जब ज्ञाना प्रभो से गाना चरित बहुत विधि कहे कही कथा सुहाई बात बुझाई देहि प्रकार सुख प्रेम लहि माता मुनि मोरी सोमति नोरी अजब काव्य रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनोपा सुनि भजन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुर भूपा गिर चरित गावई हरि पद पावन हे नर पै भव कोपा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
कौशल्या जी अपने महल के कक्ष में चतुर्भुज नारायण को देखकर प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर परमात्मा ने कहा, देखकर माता कौशल्या बोली, प्रभु अखिल ब्रह्मांड के नायक आपको मैं घर में प्रकट करूं, वो बोलूंगी तो लोग मुझे मेरा उपहास करेंगे, कहेंगे इस रूप में से तो मेरी हंसी और ज्यादा होगी। आए हो पुत्र बने हो तो पुत्र के रूप में ही तो आइए, ये पिता का रूप, जगत पिता का रूप छोड़िए। हमारे यहाँ बच्चों के 4 नहीं 2 हाथ होते हैं, तब भगवान ने 2 हाथ ही रख लिए। भगवान माता बोली, अब यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते समय कपड़े तन पर नहीं होते। इस प्रकार भगवान ने माता की इच्छा पूर्ण की। भगवान बोले अब तो ठीक है। माता बोली अब रो तो सही, जब तक रोगे नहीं तब तक सबको पता कैसे चलेगा कि पुत्र हुआ है। प्रभु मेरा एक निवेदन है कि मैं आपका यह नारायण स्वरूप भूलकर अपने पुत्र का ही आपका रूप का पालन करूं। यह सुनकर भगवान ने माया से माता की सारी बातें भुला दी और स्वयं बड़े उच्च स्वर पर रोने लगे। बालक के रोदन स्वर को सुनकर दाइयां दासियां दौड़ी आई और पुत्र को देखकर बधाइयां देने लगे। इस प्रकार राजा दशरथ प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही दासियों ने पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, बधाइयां दी, तो राजा ने अपने गले के हार, रत्नों की मालाएं, मोतियों की माला आदि उतार कर दे दी। इस प्रकार आनंदोत्सव मनाया गया। कुछ समय पश्चात इस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।